आज हम श्रद्धे द्वारा लिखित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें श्रद्धे हमें बताते हैं, एक शून्य निवेदन है भक्ति। महर्षि कहोड़ के स्वर सभी के हृदय सरोवर में भाव बनकर थिरक रहे थे, लेकिन फिर भी स्थिरता थी। भावोर्मियों के इन तीव्र स्पंदनों के बावजूद सब और बाहर भीतर निस्पंदता थी। स्वरों के रव में नीरव संव्याप्त हो रहा था। एक अद्भुत समा था। भक्ति का अनुभव रस बरस रहा था और सब लोग उसमें सब तरफ से भीग रहे थे। ऋषि कहोड़ कह रहे थे, भक्त का ना तो कोई कर्तव्य होता है और ना ही कोई व्यक्तित्व। भक्त तो बस मौन है, एक शून्य निवेदन है। महर्षि के इस कथन के साथ पूर्व दिशा की लालिमा सघन होकर सूर्योदय में परिवर्तित होने लगी थी। आज का भक्ति संगम ब्रह्म बेला में की जाने वाली गायत्री उपासना के बाद तत्काल प्रारंभ हो गया था। शास्त्र कहते हैं, प्रातः संध्या का विधान उत्तमा तारकोयता मध्यमा लुप्त तारका कनिष्ठा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। प्रातः काल की उत्तम संध्या का समय तब है जब आकाश में तारागण हो, जबकि तारागणों के लुप्त हो जाने पर इस समय को प्रातः संध्या के लिए मध्यम माना जाता है। यदि आकाश में सूर्य देव उदित हो जाएं, तो यह समय प्रातः संध्या के लिए कनिष्ठ कहा जाता है। इस समागम में प्रायः सभी शास्त्रों का सम्यक अनुसरण करने वाले ही नहीं, बल्कि शास्त्र मर्मज्ञ और शास्त्रों के रचयिता भी थे। सो ऐसे में भला किससे और कहाँ शास्त्रों की उपेक्षा व अवहेलना होगी। सभी ने प्रातः काल की संध्या इसके लिए निर्धारित सर्वोत्तम समय पर कर ली थी। इसके तुरंत बाद आज का भक्ति समागम प्रारंभ हो गया था। सभी महर्षि कहोड़ के अनुभव अमृत में भीग रहे थे। इस अनुभव अमृत की सुगंधी कुछ ऐसी दिव्य थी कि इससे आज का सूर्योदय भी सुवासित हो गया। सूर्योदय के इन क्षणों में सभी ने पक्षियों के मनोहारी कलरव संगीत के साथ गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करते हुए भगवान भुवन भास्कर का अभिनंदन किया। इस नमन में भक्ति की संपूर्ण झलक थी। वैसे भी ऋषि कहोड़ की गायत्री भक्ति अनूठी थी। उनकी संपूर्ण चेतना गायत्रीमय थी। महर्षि अपने कथन की कड़ियों को जोड़ते हुए कह रहे थे कि भक्ति के अनुभव की सघनता व संपूर्णता अति विरल है। यदि जीवन में यह किसी तरह से भी आ जाए तो इसे कहना बताना संभव नहीं हो पाता। इतना कहकर वे बोले, शून्य नहीं होता परिभाषित, रहता मात्र नयन में। मनवंतर सनवंतर वत्सर कब बनते लघु क्षण में। रहते सभी अनाम न कोई, कभी पुकारा जाता। रह जाती अभिव्यक्ति अधूरी, जीवन शिशु तुतलाता। भक्ति की भावनाओं में असीम अनंत परमात्मा की सचेतन संवेदनाएं लहराती हैं। इस अनंत असीम को भला सामान्य बुद्धि मन वाणी कैसे कहे, लेकिन यदा कदा अपवाद भी घटित होते हैं। कहीं किसी बिरले भक्त की भक्ति से परमेश्वर प्रकट होने लगता है। ऋषि कहोड़ के इस कथन ने देव ऋषि नारद को थोड़ा सचेत किया और किंचित चौंकाया भी, और अनायास ही उनके मुख से एक सूत्र स्वरित हुआ, प्रकाशते क्वापि पात्रे। किसी विरले योग्य पात्र में ऐसा प्रेम प्रकट भी होता है। देव ऋषि के मुख से अनायास निकले सूत्र ने ऋषि कहोड़ को पुलकित कर दिया। उन्होंने बड़े स्नेहिल नेत्रों से नारद की ओर देखा और कहा, ऋषि नारद भक्ति मर्मज्ञ हैं। उनका कथन सर्वथा सत्य है। कभी कभी कोई सौभाग्यशाली ऐसा महापात्र होता है कि उसमें परमात्मा प्रकाशित होता है, लेकिन जरा यह भेद तनिक समझने योग्य है।
अभिव्यक्त नहीं, प्रकाशित। किसी बिरले भक्त में भक्ति इतनी बह उठती है कि उनके पात्र के ऊपर से बहने लगता है परमात्मा। बड़ा कठिन एवं परम दुर्लभ है यह सब, लेकिन यह होता है कहीं कहीं, किसी किसी में। आमतौर पर भाव और विचार कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। यह सब होता है बहुत होशपूर्वक, बड़ी सघन बौद्धिकता के साथ, लेकिन यह बस अभिव्यक्ति होती है। इसकी नाप तौल व्याख्या विवेचना संभव है। परंतु जब भक्त की भक्ति से परमात्मा प्रकाशित होता है तो वह अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यंजना होती है। इस अवस्था में मन, वाणी, बुद्धि और यहाँ तक कि मानवीय चेतना के धरातल और दायरे में जो कुछ भी है वह सभी मौन, नीरव, निस्पंद हो जाता है। बस स्वतः स्फूर्त परमात्मा बह उठता है। भक्त नाच उठता है, भक्त गा उठता है, भक्त समाधि में डूबा हुआ बोलने लगता है। सच तो यह है कि इस अवस्था में भक्त होता है अनुपस्थित, बस भगवान होते हैं उपस्थित। भक्त हो जाता है मौन, बस भगवान हो जाते हैं मुखर। इस मुखरता को, इस उपस्थिति को जानने वाले भी विरले ही होते हैं। इस अनुभव की अनुभूति भी विरले ही कर पाते हैं। अन्यथा तार्किक तो बस तर्क करते रह जाते हैं। उनका कहना है कि अनुभव हुआ है तो कहा भी जाएगा, सुना भी जाएगा और समझा भी जाएगा। सिर में सामान्य दर्द होता है तो इसका पता चलता है और इसे कहा भी जाता है। पाँव में कांटा चुभता है तो पीड़ा की बात कहने सुनने में आती है। इसी तरह प्रसन्नता की अनुभूतियों का भी बयान बखान होता है। फिर भक्ति का बखान क्यों नहीं? सवाल तर्कपूर्ण लगता है, परंतु इसका जवाब बड़ा जोखिम भरा है। जहां और जिन्होंने यह बखान किया उनमें से किसी को फांसी हुई तो किसी को सूली, किसी को पत्थर मारे गए तो किसी को जहर पिलाया गया। उनके लिए कहा गया कि ये धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं। इतना कहने के बाद महर्षि ने सबकी ओर बड़े निश्चल नयनों से देखा और बोले, बड़ा अजीब सा है यह छल। इसे छल कहने वाले इतना भी नहीं सोच पाते कि भला कोई फांसी सूली पाने के लिए छल क्यों करेगा, कोई जहर पीने के लिए धोखा क्यों देगा। यह तो वह परम विरल अवस्था है जब परमात्मा स्वयं मुखर होता है, अपने भक्त के माध्यम से भक्ति के सार को प्रकट करता है। असंख्यों में से कोई विरला ही इसे सुनता और समझता है। यह सच जान पाता है कि अखिल ब्रह्मांड के अधीश्वर यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। इस परम में परम दिव्य की झलकियां मिलती हैं। अनूठापन, अनोखापन यहाँ अपनी चमक बिखेरता है। इसे वही देख पाते हैं, समझ पाते हैं जो प्रभु प्रेम में डूबे होते हैं, जो परमात्मा के परम रस से भीगे और उसमें डूबे होते हैं। क्षुद्र मन वालों के लिए यहाँ कोई भी स्थान नहीं है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे, कामनाएं, अपेक्षाएं हों तो वहाँ प्रेम नहीं। धन्यवाद।